मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दिया है। तीनों के जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे सभी विषयों का, अगर हमने फॉर्म भर दिया है, सभी विषयों का फॉर्म भरना है या केवल फेल विषयों का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो स्टूडेंट फेल हो चुकी हैं, ठीक है, तो आपको फेल विषयों का तो फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये फेल वाले जो विषय हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन विषयों में आप पास हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन विषयों का भी हमें फॉर्म भरना है, उन विषयों में भी हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो उन विषयों का भी फॉर्म भर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो फेल वाले विषय हैं वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, वो तो आपको 100% भरनी है। अगर आप नहीं चाहेंगे कि हमें नहीं भरना, फिर भी आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, वहां पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप अपना रोल नंबर जो कि डालोगे, वहां पर ऑटोमेटिकली फेल सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फेल वाले विषयों का तो भरना ही है, लेकिन अगर आप पास वाले विषयों का भी भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगर आप पास वाला भर दोगे तो फिर उसमें आप भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको उसमें पास होना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि पास वाले विषयों का हमने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। अगर उसमें हम फेल हो गए या कम मार्क्स आए तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, हम हिंदी में पास हो गए थे, ठीक है, या हम इंग्लिश में पास हो गए थे, लेकिन एक विषय हमारा मैथ जिसमें हम फेल हो गए थे, ठीक है। तो फेल वाला तो हमको भरना ही भरना है। गलती से हमारा एक हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, यानी कि जो पास वाला विषय वो भर गया है। अगर अब हमारे कम मार्क्स आए या हम उसमें फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर आप पास वाला फॉर्म भर देते हो तो सेकंड बोर्ड एग्जाम्स में रूल है, क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझा दूंगा। मान के चलिए आपके एमपी बोर्ड में, यानी कि जो मेन एग्जाम था हिंदी के एग्जाम का, आपने जो पास वाला विषय उसका भर दिया, आपके आए इसमें 70 नंबर। और जो अब सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसमें आए हैं आपके 50 नंबर। तो इन दोनों में से कौन सा काउंट होगा? आपका जो मार्कशीट बनेगी वो मार्कशीट बनेगी आपकी, मैं बता दूं, 70 वाले नंबर से। एक रूल है सेकंड बोर्ड एग्जाम में एमपी बोर्ड का, आपका जो मेन एग्जाम्स है और मेन एग्जाम देने के बाद में जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम और मेन एग्जाम में जो 2 पेपर आपने दिए हैं, उन 2 पेपर में जो सबसे ज़्यादा जिसमें पेपर में नंबर ज़्यादा होंगे, चाहे मेन एग्जाम वाले में या सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले में, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उस नंबर को काउंट किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चाहे मेन एग्जाम वाले में ज़्यादा नंबर हो, चाहे सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले में ज़्यादा नंबर हो, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उसको ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए पार्ट 4 में। अब हम जल्दी ही पार्ट 5 लेकर आएँगे, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पार्ट 4 में कमेंट कर दो, मैं अगले पार्ट 5 में ऐड कर दूँगा, ठीक है। आपके जो कमेंट होंगे और डाउट आपके सॉल्व कर दूँगा पूरे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।